हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एमएस वर्ड में बताने वाला हूं इनवॉइस बिल क्या होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। जी हाँ, इनवॉइस बिल क्या होता है इसको जानते हैं। इनवॉइस बिल एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें किसी सामान या सेवा की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे कि वस्तु का नाम, मात्रा, कीमत, टैक्स और कुल रकम। इसे हम बिक्री रसीद, सेल्स बिल या टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स बिल्स या टैक्स इनवाइस भी कहते हैं। ठीक है, तो आज जानेंगे हम कि इनवाइस बिल को कैसे बनाया जाता है। एमएस वर्ड में इनवाइस बिल को हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने हम पीसी को इस प्रकार रिफ्रेश कर लेंगे। आप भी अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेना। फिर हम पुनः अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। यहाँ से इसको हम क्लोज कर देंगे। आज हम बताने वाले हैं टैक्स इनवॉइस बिल। जी हाँ, टैक्स इनवॉइस बिल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पेज को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S कमांड देंगे। अपने कीबोर्ड से आप Ctrl+S कमांड दे सकते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल का हम नाम डालेंगे। जैसे कि आज हम इनवॉइस बिल, तो इनवॉइस बिल ही हम यहाँ पे इसका नाम भी दिए दे रहे हैं, इनवॉइस बिल। सेव एज टाइप इस पर क्लिक करेंगे। जाके यहाँ पे आप वर्ड 97 2003 डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपनी फाइल को सेव कर लेंगे इस प्रकार से। फिर आप जाएंगे पुनः पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आप जाएंगे साइज में। हम यहाँ पर अपने पेज का साइज A4 ले लेते हैं और इसको कंट्रोल पर स्क्रॉलर की सहायता से हम थोड़ा सा स्क्रॉल भी करते हैं। इस प्रकार हमने स्क्रॉल भी कर लिया। ठीक है, अब आज हम बनाने वाले हैं इनवॉइस बिल। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पेज का हम कलर भी दे देंगे। ठीक है, क्या दे देंगे? कलर भी दे देंगे। अगर अपने पेज को थोड़ा सा कम ज़्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। कहाँ पे जाके? साइज। पेज लेआउट में जाएंगे। पेज सेटअप में आपको साइज का ऑप्शन दे रखा होगा। यहाँ पे अपने पेज को आप सही से कर सकते हैं, मतलब पेज की विड्थ हाइट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए हम पेज की विड्थ और हाइट को कम और ज़्यादा कर लेते हैं। इस प्रकार हमने पेज को अपने सेट कर लिया। हम गए थे साइज में। साइज में जाने पर मोर पेपर साइज यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा होगा। यहाँ पे विड्थ को हमने किया है 33.1 सेंटीमीटर, हाइट को मैंने किया है 31.4 सेंटीमीटर। आप अपनी इच्छा अनुसार पेज का सेटअप कर सकते हैं। हाइट और विड्थ को आप अपनी इच्छा अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ से हमने ओके कर लिया। अब इस प्रकार हमारा कुछ पेज सेटअप हो चुका है। अब हम जाएंगे पुनः पेज कलर में। पेज कलर में आप अपने पसंदीदा अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं। हम यहाँ पे अपने पेज का कलर येलो लेंगे। आप अपने मनचाहा यहाँ पे कलर, अपने पेज का कलर फिल कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना कलर येलो करेंगे। फिर पुनः जाते हैं। इस प्रकार हमने अपने पेज का कलर येलो कर लिया। फिर हम जाते हैं पेज बॉर्डर पे। पेज कलर के पास जस्ट ऑप्शन आपको दे रखा पेज बॉर्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे और अपने पेज का बॉर्डर भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमने इस प्रकार से अपना पेज बॉर्डर भी लगा लिया। ठीक है, आप भी अपना पेज बॉर्डर लगा लेना ताकि बेहतर दिखने लगे। इस प्रकार से। ठीक है, फिर हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में हम अपना एक सेप्स लेते हैं इस प्रकार से और यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी नंबर। क्या लिखेंगे? जीएसटी नंबर। आप भी लिख लेना जीएसटी नंबर। हम यहाँ पे 1 2 3 4 कर डाल रहे हैं। आप अपना जीएसटी नंबर डाल सकते हैं इस हिसाब से। और इस टेक्स्ट को इस हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे। इस हिसाब से हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? सेप्स को अपने हम सेट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने सेट भी कर लिया। अब क्या करेंगे? इस सेप्स पे क्लिक करेंगे जो हमने सेप्स लिया था और फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद हम जाएंगे सेप्स की आउटलाइन, इसको नो आउटलाइन कर देंगे और सेप्स फिल में जाएंगे, इसको नो फिल भी कर देंगे। ठीक है, टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+B को प्रेस करिए। अपने टेक्स्ट को हमने क्या कर लिया? बोल्ड भी कर लिया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर पुनः जाएंगे इंसर्ट में, एक सेप्स और लेंगे इसी प्रकार से। वहाँ पे डालेंगे टैक्स इनवाइस बिल। क्या डालेंगे बीच में? टैक्स इनवाइस बिल। यहाँ पे आप लिखेंगे टैक्स इनवाइस बिल। ठीक है, इस हिसाब से हमने लिख लिया और इसको सेलेक्ट करेंगे और साइज भी इसका थोड़ा सा इस हिसाब से बड़ा कर लेंगे। आप भी बड़ा कर लेना इस हिसाब से और इसको बोल्ड कर लेंगे। अब इसको हम सेंटर कर देंगे इस हिसाब से।
फॉर्मेट पे जाएंगे और सेप्स फिल भी नो फिल कर देंगे, सेप्स की आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देंगे इस हिसाब से। और इसको अपने हिसाब से हम सेप्स को सेट भी कर लेंगे, आप भी सेट कर लेना। फिर पुनः हम जाएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट में जाने पर फिर पुनः वही सेप्स लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ पे लिखेंगे डेट। क्या लिखेंगे? डेट, डेट, और फिर डॉट डॉट करेंगे इस हिसाब से। यहाँ पे डाल सकते हैं 2025, आप अपने हिसाब से अपनी डेट डाल लेना। सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे और बोल्ड भी कर लेंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से 1 मिनट हम इसको सही से अपना कर लेते हैं ताकि अच्छा दिखने लगे। इसको इस हिसाब से हमने सेलेक्ट किया और टेक्स्ट का साइज भी हम बड़ा कर लेंगे। शिफ्ट कंट्रोल लेस देन ग्रेटर देन की सहायता से आप टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। सेप्स फिल में जाएंगे, नो फिल कर देंगे, सेप्स की आउटलाइन में जाएंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, और अपने सेप्स को इस प्रकार से हम सेट कर लेंगे जहाँ पे हमें सेट करना होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमने कर लिया। ठीक है, फिर पुनः हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे? इंसर्ट में। इंसर्ट में हमें वर्ड आर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप देखिए, इसमें जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इसमें डालेंगे लर्न इन्फोटेक पीवीटी डॉट का LTD, इस हिसाब से हमने डाल लिया। और इसका साइज भी थोड़ा सा अगर छोटा करना चाहे कर सकते हैं, ओके कर लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से हमारा आया और इसको अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे। क्या बताइए? LEARN लर्न इन्फोटेक PVT डॉट का LTD, इस हिसाब से किया, यहाँ से ओके कर लेंगे। हमारा कुछ इस प्रकार से टेक्स्ट आया। हम क्या करेंगे, अभी हमारा टेक्स्ट इधर उधर नहीं जा सकता है अगर हम क्लिक कर रहे हैं इस हिसाब से। और अगर हम सोचे कि अपने टेक्स्ट को एरो कीज की अगर हम सोचे कि अपने टेक्स्ट को एरो कीज की सहायता से इधर उधर कर सकते हैं, तो अभी हमारा टेक्स्ट इधर उधर नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, पुनः इस पर क्लिक करेंगे और आपको फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आप जाएंगे रैप टेक्स्ट में। रैप टेक्स्ट में आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे इस हिसाब से। अब इसको अपने हिसाब से अच्छे तरीके से सेटलमेंट आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से सही से सेट कर लेना, सीधा एवं अच्छे तरीके से आप भी सेट कर लेंगे। इस प्रकार हमने अपना टेक्स्ट लिखा और इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पे जाके हम सेप्स फिल में कलर भी कर लेंगे। इस प्रकार से आप भी कर लेना, इसको आप भी सेट कर लेना जैसे हम इस हिसाब से सेट कर रहे हैं। इस हिसाब से आप भी सेट कर लेना अपने टेक्स्ट को। इस हिसाब से हमने अपने टेक्स्ट को सेट कर लिया है। फिर से पुनः जाएंगे, आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में और इंसर्ट में एक सेप्स लेंगे जाके। इस हिसाब से इस सेप्स में लिखेंगे एड्रेस। क्या लिखेंगे? एड्रेस। अगर सेप्स से ना लिखना चाहें तो आप इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट में जाएंगे, फिर से पुनः यहाँ से भी लिख सकते हैं, तो डिलीट कर देंगे। एड्रेस, एड्रेस आप डालेंगे कानपुर PO डॉट का PO। ठीक है, इस हिसाब से हमने डाला महानगर इस हिसाब से हमने डाला महानगर रोड, ब्रैकेट में लिखेंगे UP 24/12/03, हमने कोड भी डाला और यहाँ से हम ओके कर लेंगे। आप अपने हिसाब से डाल लेंगे, ठीक है। और फिर से जाएंगे रैप टेक्स्ट में और इन फ्रंट टेक्स्ट कर देंगे ताकि हमारा टेक्स्ट जो है नीचे आ सके इस हिसाब से।
हम इस एड्रेस को अपने हिसाब से ऐड कर लेंगे यहाँ पे। इसका साइज भी थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और इधर से थोड़ा सा साइज को छोटा कर देंगे इस हिसाब से, और इसको अपने हिसाब से हम सेट कर लेंगे। आप भी अपने हिसाब से सेट कर लेना इसको, ठीक है। इस हिसाब से हमने अपने टेक्स्ट को सेट कर लिया और इस पर क्लिक किया। हम फॉर्मेट में गए थे, सैप्स में जाने पर हमने कलर भी अपना चेंज कर लिया। इस हिसाब से आप भी बदल सकते हैं, जैसे हमने इस प्रकार का कलर अपना दे रखा है, ठीक है। फिर से जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने पर हम एक सैप्स लेंगे और यहाँ पे डालेंगे इस हिसाब से ऐसे फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर हमने डाला। आप अपने हिसाब से अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। हमने लिखा 6306809281, ठीक है। डॉट का या कॉमा 9235304050। इस हिसाब से हमने जैसा कि नंबर दिया, आप भी अपना कॉन्टैक्ट दे सकते हैं यहाँ पे। और इस टेक्स्ट को थोड़ा सा इस हिसाब से बड़ा करेंगे। आप भी अपने टेक्स्ट को बड़ा कर लेना और इसी टेक्स्ट को बोल्ड भी करेंगे ताकि अच्छा सा दिख सके। और सैप्स को इस प्रकार थोड़ा सा करेंगे इस हिसाब से और सेट भी करेंगे। इस हिसाब से हमने किया और इसको जो है अच्छे तरीके से इस हिसाब से सेट कर लेंगे, सेंटर में करके इसको सेंटर में करेंगे। इस हिसाब से हमने सेंटर में लिया और फिर इस पर हम क्लिक करेंगे सैप्स पे और फिर पुनः जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में सैप्स फिल इसका भी नो कर देंगे, सैप्स की आउटलाइन भी नो कर देंगे। इस हिसाब से हमने किया। हमारे पास इस प्रकार कुछ इंटरफेस आया, इस प्रकार का देखो टेक्स्ट हुआ। यहाँ से इसको क्लिक करेंगे ऑप्शन बटन। फिर ऑप्शन बटन जब आप क्लिक करेंगे, जैसे कि इस कॉन्टैक्ट के नीचे आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन की अंडरलाइन है, तो आप क्या करेंगे, अपनी माउस की ऑप्शन बटन ऐसे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। इग्नोर वंस का ऑप्शन दे रखा होगा, इस पर अपने माउस के क्लिक बटन को प्रेस करेंगे। अब फिर से पुनः जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हम एक सैप्स लेंगे इस प्रकार से, आप भी अपना सैप्स ले लेना और इसको इस हिसाब से कर देते हैं। ऊपर लिखेंगे नेम, क्या लिखेंगे, नेम, और फिर डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। इंटर करेंगे, फिर लिखते हैं एड्रेस, एड्रेस हमने किया इस हिसाब से, फिर से डॉट डॉट कर देंगे। आप भी इस हिसाब से कर देना। फिर लिखेंगे यहाँ पे डेट, फिर डॉट डॉट कर देंगे, इंटर करेंगे, फिर यहाँ एमओबी डालेंगे। इस हिसाब से हमने एमओबी डाला और फिर से डॉट डॉट कर देंगे और फिर ऑप्शन देंगे ईमेल का। इस हिसाब से क्या देंगे, ऑप्शन ईमेल का हमने ऑप्शन दिया और इस हिसाब से फिर से डॉट डॉट कर देंगे। यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, आप भी अपनी ईमेल आईडी डाल देना। और इन सभी टेक्स्ट को इस हिसाब से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम पुनः जाएंगे होम में। यहाँ से हम इसके साइज को बड़ा कर सकते हैं, जैसे हमने इस हिसाब से किया। 18 हमने किया है, आप भी कर लेना इसी हिसाब से। और इसको इस हिसाब से हम सेट भी कर लेंगे अपने टेक्स्ट को, जैसे हमने सेट किया। और यहाँ पे कुछ डॉट डॉट और रख देते हैं, इस हिसाब से हमने किया। यहाँ पे कुछ डॉट हम कम कर देंगे और जैसे हमारा नेम लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ नेम को शिफ्ट कंट्रोल लेस देन ग्रेटर देन की सहायता से इसके अपने टेक्स्ट को साइज जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस हिसाब से। इस हिसाब से हमने कर लिया है। और यहाँ पे जैसे ये डेट लिखी है, इसको भी थोड़ा सा, इसको भी टेक्स्ट इस हिसाब से कर लेंगे, थोड़ा सा कम करेंगे। और इसको भी इस हिसाब से आप भी कर लेना ताकि सुंदर दिखने लगे हमारा इनवॉइस बिल। टेक्स्ट को बोल्ड भी कर लेंगे इस हिसाब से, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और बोल्ड भी कर लेंगे।
यहाँ से थोड़े से ऐसे ऑप्शन कम कर देंगे ताकि हमारा जो है ये टेक्स्ट जो लिखा है ये बोल्ड हो जाए। हमने बोल्ड भी कर दिया। इस हिसाब से अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर देंगे। आप भी अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर देना जैसे हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस हिसाब से हमने भी अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, ठीक है। इस हिसाब से बोल्ड हो गया हमारा टेक्स्ट। अब क्या करेंगे, इस स्टेप्स को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। आप भी अच्छे तरीके से सेट कर लेना इस हिसाब से, इस हिसाब से। और थोड़ा सा अपने स्टेप्स को जो है ऊपर इस हिसाब से बढ़ा लेंगे। स्टेप्स का फिल जो है इसको हम क्या करेंगे, स्टेप्स फिल को इस हिसाब से आएंगे फॉर्मेट में, स्टेप्स फिल नो फिल कर देंगे। और स्टेप्स की आउटलाइन भी हम क्या कर देंगे, नो आउटलाइन। इस हिसाब से अपना हमारा फॉर्मेट बना है। जैसे अभी भी अगर हम डेट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। जैसे अपने नेम का साइज बड़ा करना चाहें तो अभी भी इस हिसाब से कर सकते हैं, आप भी कर लेना। हमारा कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट दिखा। अब क्या जाएंगे, फिर से पुनः जाएंगे कहाँ पे, इंसर्ट में जाएंगे और अपना एक फिर से हम सेप्स सेलेक्ट करेंगे। इस हिसाब से आप भी अपना सेप्स सेलेक्ट कर लेना इस हिसाब से। जैसे हमने अपना सेप्स लिया और यहाँ पे लिखेंगे SCN मतलब सीरियल नंबर। इस हिसाब से हमने लिखा सीरियल नंबर। फिर से पुनः जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, लिखेंगे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। थोड़ा सा और इसे स्पेस देंगे। अब डालेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी हमने डाला, थोड़ा सा और स्पेस देंगे। हम यहाँ पे डालेंगे रेट, रेट हमने डाला। फिर से यहाँ डालेंगे पुनः अमाउंट, क्या डालेंगे, अमाउंट हमने डाला। अपने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। इस हिसाब से अपने टेक्स्ट का साइज भी हम बड़ा करेंगे। इस प्रकार से आप भी कर लेना अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा। यहाँ से इसका स्पेस थोड़ा सा कम कर लेंगे ताकि हमारे टेक्स्ट का साइज जो है बड़ा हो सके। इस हिसाब से ऐसे हमने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा और स्पेस कम करेंगे। आप भी कर लेना इसी प्रकार से। फिर से टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल लेस देन एवं ग्रेटर देन की सहायता से हमने क्या बताया था, टेक्स्ट का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इस हिसाब से सेलेक्ट किया और टेक्स्ट का साइज इस हिसाब से हमने बड़ा कर लिया। और टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, अपने टेक्स्ट को इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B कर देंगे मतलब बोल्ड। तो कुछ इस प्रकार फॉर्मेट हुआ। इसको क्या करेंगे, अपने इच्छा अनुसार हम सेट भी कर लेंगे अपने सेप्स को। आप भी अपने सेप्स को इसी प्रकार सेट कर लेना है जैसे कि हम इस हिसाब से सेट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इसका इफेक्ट सुंदर दिखने लगे। इस हिसाब से हमारा कुछ सेट हुआ, ठीक है, आप भी सेट कर लेना। तो हमने इस प्रकार क्या किया, अपना सेप्स लिया और उसमें टेक्स्ट लिखा SN मतलब सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है, हमने इतना कर लिया। फिर से पुनः हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और सेप्स में जाएंगे और एक सेप्स हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। आप भी इसी प्रकार एक सेप्स अपना ड्रॉ कर लेना इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने अपना सेप्स को ड्रॉ किया है। हमने अपना एक सेप्स ड्रॉ कर लिया और इसको सेट कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप भी सेट कर लेना इस हिसाब से हमने किया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप जाएंगे पुनः फिर से इंसर्ट में, सेप्स में जाएंगे, हम लाइनों को ड्रॉ करेंगे, क्या लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस हिसाब से शिफ्ट को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी हो इस हिसाब से। और इस लाइन को थोड़ा सा सेट भी करेंगे, अभी सेट कर लेना। और इस आउटलाइन की विड्थ हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे जैसे कि इस हिसाब से हमने कर लिया, ठीक है, अब भी कर लेना। सेप्स की आउटलाइन को विड्थ थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। जैसे सेप्स की आउटलाइन की विड्थ बढ़ाना है तो इस सेप्स पे ऐसे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट पे जाएंगे, सेप्स आउटलाइन पे जाएंगे, उसकी विड्थ को हम इस हिसाब से बढ़ा लेंगे। इस हिसाब से हमने बढ़ा लिया, ठीक है। फिर पुनः जाएंगे और इसी जो हमने ये लाइन ली थी इसी पे ऐसे क्लिक करेंगे। ये जो हमारी लाइन हमने ली थी एक रेखा, इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल D कर लेंगे मतलब डुप्लीकेट, और इसको सेट कर लेंगे जाके। इसी प्रकार हम सभी लाइनों को सेट कर लेंगे।
अब भी सभी लाइनों को सेट कर लेना। इसी प्रकार हमने क्या किया, सभी लाइनों को सेट, भी अपनी सभी लाइनों को सेट कर लेना। फिर पुनः जाएंगे हम सैप्स में जाएंगे, इस हिसाब से इंसर्ट में गए और अपना एक सैप्स फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप भी अपना सैप्स सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से इस हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल। टोटल इस हिसाब से हमने लिखा और इसको सेलेक्ट किया और इसका साइज़ भी थोड़ा सा हम इस हिसाब से बड़ा करेंगे और बोल्ड कर देंगे। इस हिसाब से हमने टोटल लिखा और बोल्ड कर देंगे। इसको यहाँ से ऐसे छोटा कर लेंगे, आप भी कर लेना। इसी प्रकार आप अपने सैप से लेके और टेक्स्ट को लिखेंगे टोटल डिस्काउंट जीएसटी और फिर जीएसटी टोटल, इस हिसाब से आप लिखेंगे। इस हिसाब से हमने क्या किया, हमने अपना टेक्स्ट लिखा टोटल डिस्काउंट जीएसटी जी टोटल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे सैप्स पे और सभी की सैप्स की आउटलाइन और सैप्स फिल सभी को हटा देंगे, नो फिल कर देंगे। सैप्स की आउटलाइन नो आउटलाइन कर देंगे, इस हिसाब से सभी सैप्स को, सैप्स की आउटलाइन नो आउटलाइन। फिर से अगले वाले पे क्लिक करेंगे, सैप्स फिल नो फिल, सैप्स की आउटलाइन नो आउटलाइन। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, सैप्स फिल नो फिल, सैप्स की आउटलाइन नो आउटलाइन। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कर लिया। अब जाएंगे पुनः इंसर्ट में और सैप्स में जाएंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से हम लाइन को ड्रॉ करने जा रहे हैं, आप भी कर लेना शिफ्ट की सहायता से, इस हिसाब से जैसे हमने किया। और इस लाइन की विड्थ को, यहाँ सैप्स की आउटलाइन जाएंगे, विड्थ को थोड़ा सा हम प्लस कर लेंगे, इस हिसाब से प्लस कर लिया और इसको कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट, नीचे सेट कर लेंगे इस हिसाब से, बराबर आप भी सेट कर लेना। फिर से कंट्रोल डी करेंगे, अगला हमारा सेट होगा, फिर से कंट्रोल डी करेंगे। ठीक है, इस हिसाब से इस पर थोड़ा सा क्लिक करेंगे और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने बनाया। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे। अब क्या करें, फिर से यहाँ जाएंगे और सैप्स फिल नो फिल करेंगे। यहाँ पे जाके सैप्स फिल यहाँ पे नो फिल कर लेंगे और फिर से हम जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में अगर ना भी जाए तभी हमारा टेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन वर्ड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन वर्ड, यहाँ पे लिखेंगे इन वर्ड। हमने लिख लिया और इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट कंट्रोल लेस देन ग्रेटर देन की सहायता से हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, इसको बोल्ड भी कर लेंगे। इस हिसाब से हमने बोल्ड भी किया। ठीक है, आप भी कर लेंगे इसी प्रकार से। फिर से हम जाएंगे इंसर्ट में और सैप्स में जाएंगे और सैप्स की एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे शिफ्ट की सहायता से, ऐसे मैंने किया। और इसकी विड्थ को थोड़ा सा, सैप्स की आउटलाइन को हम थोड़ा सा प्लस कर देंगे यहाँ पे जाने के बाद। इस हिसाब से हमने प्लस भी कर दिया और इसको अपने हिसाब से हम सेट भी कर लेंगे, आप भी सेट कर लेने इसी प्रकार से। फिर से जाएंगे हम इंसर्ट में, इंसर्ट में जाएंगे और एक अपना सैप्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखना है, इस हिसाब से। और यहाँ पे डालेंगे सिग्नेचर, क्या डालेंगे, सिग्नेचर। इसको ऐसे किए और अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इस हिसाब से बड़ा करेंगे यहाँ पे सिग्नेचर और इसको सेट कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। इस हिसाब से हमने अपने हिसाब से सिग्नेचर लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको सेट कर लेंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, सैप्स फिल नो फिल कर देंगे, सैप्स की आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर देंगे। इस हिसाब से हमने कर दिया। फिर से पुनः जाएंगे इंसर्ट में और एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि सिग्नेचर कर सके। शिफ्ट की सहायता से शिफ्ट को भी इस हिसाब से और थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर देंगे। सैप्स आउटलाइन विथ थोड़ा सा हम प्लस कर लेंगे इस हिसाब से। इस हिसाब से हमने कर लिए। सैप्स जो हमारा वाइट है इसको जाएंगे फॉर्मेट पे, सैप्स
नो फिल कर देंगे इस हिसाब से, और शेप्स की जो आउटलाइन है उसको विड्थ थोड़ा सा हम इस हिसाब से प्लस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इस हिसाब से। अब आप देखेंगे हमारा इनवॉइस बिल का फॉर्मेट इस हिसाब से तैयार हो चुका है, आप भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से फॉर्मेट जैसे नंबर के नीचे यहाँ पे इग्नोर वंस कर देंगे, यहाँ पे इस हिसाब से जाके इग्नोर वंस। ठीक है, अब हमारा आप देखेंगे इनवॉइस बिल का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। अगर अब भी हम कलर फिल देना चाहें तो जैसे लर्न इन्फोटेक पीयूटी एलटीडी को कलर देना चाहे तो यहाँ पे जा सकते हैं शेप्स फिल में और इसको इस हिसाब दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको दे सकते हैं इस हिसाब से, या कोई अन्य कलर जैसे इस हिसाब से देना चाहें। इस शेप्स को हम रेड भी फिल कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, इस हिसाब से आप दे सकते हैं। पेज का कलर आप येलो, जैसे कि इस प्रकार से हमारा येलो है, आप क्या कर सकते हैं इसको कोई दूसरा कलर भी दे सकते हैं। तो आप पेज लेआउट में जाएंगे और पेज कलर पे जाएंगे, इस हिसाब से आप देखेंगे। इस हिसाब से कोई भी आप कलर दे सकते हैं, जैसे सिंपल मैंने ये कलर दे दिया। और इसका टेक्स्ट हम जो है जैसे ये शेप्स फिल इसको येलो कर देंगे। ठीक है, और शेप्स का कलर जैसे हम वही सेम रखें, रेड। शेप्स फिल को हम क्या करेंगे, रेड कर रहे हैं। और पेज लेआउट पे जाएंगे, पेज कलर को हम सेम ही रखते हैं येलो, इस हिसाब से। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा इनवॉइस बिल मुख्यतः क्रिएट हो चुका है। इसी हिसाब से आप अपना इनवॉइस बिल बना सकते हैं। अगर हम वाटरमार्क लगाना चाहें तो यहाँ पे पेज लेआउट में पेज कलर के पास आपको वाटरमार्क का ऑप्शन दे रखा होगा, इसमें क्लिक करेंगे जैसे कि इस हिसाब से। फिर से यहाँ जाएंगे और कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट जहाँ लिखा है यहाँ पे ऐसे डिलीट करेंगे इसको और लिखेंगे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इस हिसाब से हमने किया और ओके कर लेंगे। तो हमारा जो वाटरमार्क आप इस हिसाब से देख रहे हैं, लर्न, यहाँ पे देखेंगे लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हमारा लिखा है, इस हिसाब से हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया। तो हमने MS वर्ड में आज बहुत आसान तरीके से क्या सीखा, इनवॉइस बिल को बनाना। ठीक है, इस हिसाब से आप अपने इनवॉइस बिल को बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।